को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। योगी सरकार की पहल, विठूर की मिट्टी की गुल्लकों को मिला नया जीवन, पारंपरिक कला और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का दूसरा दिन, गेस्ट हाउस में लोधावरी के लिए हुए रवाना। लोधावरी में शहीद मीरा पासी की प्रतिमा पर अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। लखनऊ में कांग्रेस बसपा से जुड़ी सियासी हलचल, राहुल गांधी का संदेश लेकर पहुंचे कांग्रेस नेता से मायावती ने मिलने से किया इंकार। तनुज पूनिया समेत नेता पहुंचे थे बसपा आवास। सीतापुर में लो वोल्टेज से नाराज लोगों ने किया सड़क जाम, पावर हाउस पर प्रदर्शन, बसपा सीतापुर रोड पर जाम, शेख सराय के लोगों ने रोका यातायात। मैनपुरी में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस ट्रक के पीछे से टकराई, हादसे में एक मौत, 30 यात्री घायल। सोनारी डिपो की थी बस, घायलों को इलाज के लिए सफाई भेजा गया। यूपी में भीषण गर्मी से 15 दिन में 1.5 गुना बढ़ी बिजली की मांग, कटौती का भी करना पड़ सकता है सामना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सबसे पहले बात पापा बचा लो। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां पर एक नवविवाहिता ने मौत से पहले अपने पिता को फोन कर जान बचाने की गुहार लगाई है और कुछ ही देर बाद उसका शव फंदे पर लटका मिला। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने और फिर शव को लटकाकर आत्महत्या दिखाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। घटना के बाद गांव में हंगामा मच गया है और कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मामला आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव पागड़पुर छोइया का है, जहां पर गजरौला थाना क्षेत्र के गांव खुमावली निवासी बलवीर सिंह ने अपनी 19 वर्षीय बेटी पुष्पेंद्री की शादी इसी साल 13 फरवरी को ओमपाल नाम के युवक से की थी। परिजनों का आरोप है कि शादी में ट्रैक्टर, नकदी और सोने चांदी के जेवर देने के बावजूद ससुराल पक्ष खुश नहीं था। लगातार 10 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग कर रहा था। मृतका के पिता के मुताबिक शादी के बाद से ही बेटी को प्रताड़ित किया जाने लगा है। आरोप है कि पति, सास, ससुर और जेठ आए दिन उसके साथ मारपीट करते थे। मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे पुष्पेंद्री ने रोते हुए अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा मुझे यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझे जान से मार देंगे। बेटी की ये बात सुनकर परिवार घबरा गया, लेकिन कुछ ही देर बाद फोन आया कि पुष्पेंद्री की मौत हो गई है और उसका शव फंदे पर लटका हुआ मिला है। घटना की सूचना मिलते ही मायके पक्ष गांव पहुंचा तो घर का नजारा देखकर चीख पुकार मच गई। आरोप है कि घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए। गुस्साए परिजनों ने शव उठाने से इंकार कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस से जमकर बहस हुई। अधिकारियों ने कई घंटे तक परिजनों को समझाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शेरब चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेरब, क्या कुछ जानकारी है सबसे पहले तो इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल बताएं। जनपद अमरोहा के थाना आदमपुर क्षेत्र के बागड़पुर छोइया का ये पूरा मामला है, जहां पर जो एक विवाहिता ने अपने भाई को कल शाम फोन किया था। फोन पर ये बताते हुए, रोते हुए कहा था कि पापा मुझे यहाँ से ले जाओ वरना ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लीजिए। और उसके बाद में जो है कुछ देर के बाद में पता ये चला था कि नवविवाहिता का जो शव है वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था। इससे साफ प्रतीत होता है कि जब आनन फानन में गजरौला थाना क्षेत्र का गांव खुमावली पड़ता है, जहां की इस लड़की का मायका पक्ष था, लोग वहां से पहुंचने के बाद में वहां पाया कि जो विवाहिता है यानी उनकी लड़की थी, उसका जो शव था वो फांसी के फंदे से लटका हुआ था। और जिसके बाद में आनन फानन में परिजनों में चीख पुकार मची और उन्होंने इस पूरे मामले की जो है तहरीर थाना आदमपुर क्षेत्र में दी, थाना आदमपुर में दी, और जिसका जो है पूरी तरह से संज्ञान लेते हुए पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंची और जो है इसमें सीओ पंकज कुमार त्यागी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरी तरह से जांच पड़ताल शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने बाद में बताया है कि ये आत्महत्या है या हत्या है, दोनों एंगल पर थाना आदमपुर पुलिस काम कर रही है और इसका पता जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ तौर पर चलेगा। बिल्कुल शेरब, परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी, जो विवाहिता के मायके वाले हैं उनका कहना है कि विवाहिता को सोनालिका ट्रैक्टर और दान दहेज 10 लाख रुपए की मांग
आदि को लेकर ये लोग, उनके जो जेठ हैं और जो पति है और जो ससुराल पक्ष है, वो आए दिन प्रताड़ित करता रहता था और विवाहिता के साथ में मारपीट जैसी घटना को भी अंजाम देते रहते थे, जिसका जो है विवाहिता अपने घर पे भी पहले भी बता चुकी थी और इस सब का जो आरोप लगा रहे हैं और इसको आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या मान रहे हैं। ऐसा चूंकि कुछ देर पहले जब नवविवाहिता फंदे पर लटकी थी, उससे कुछ समय पहले फोन पर ये जानकारी दी गई थी अपने कि पिताजी मुझे बता लीजिए, नहीं तो ये लोग मार देंगे। इससे जो है उसके बाद में फिर मौत की सूचना मिलने पर लोग वहां पे मायका पक्ष के लोग पहुंचे थे और उसके बाद में जो है तहरीर दी थी। तहरीर में उन्होंने यही आरोप लगाया है कि जो ससुराल पक्ष है दान न मिलने के कारण विवाहिता को मारकर फांसी के फंदे पर लटकाया है। अब पुलिस, अमरोहा पुलिस और एसपी अमरोहा जो है इसमें पारदर्शिता तरीके से जो है जांच कर रही है। जांच के बाद में ही ये पता चल पाएगा आखिर मामला क्या था, क्या आत्महत्या थी या हत्या की गई थी। ये जो है ये गुत्थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सुलझ पाएगी। जी बिल्कुल शीरब, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में और ससुराल वालों की कोई प्रतिक्रिया आई है इस पर? जी बिल्कुल, बता दें जो ससुराल पक्ष है वो यहाँ से जब विवाहिता के लड़के पक्ष के लोग आए थे उससे पहले यहाँ से फरार हो गए थे और अभी कोई भी किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक की। आगे अपडेट अगर रहेगा तो हम बताते रहेंगे। फिलहाल पुलिस जो है कोशिश कर रही है कि जितने भी जो आरोपी हैं, आरोप लगाया जा रहा है, फिलहाल उनको हिरासत में लिया जाए और कड़ाई से पूछताछ की जाए। उसके बाद में जो है इतने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे भी ये पता चल पाएगा कि साफ तौर पर आखिर मामला क्या है, कि जो दहेज प्रताड़ना से परेशान जो आरोप लगा रहे हैं परिजन, वो सही है या जो है लड़की ने कहीं ना कहीं क्षुब्ध होकर फांसी पर झूली है। ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में ही साफ हो पाएगी। जी शुक्रिया आपका शीरब, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि नवविवाहिता का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। फिलहाल परिजनों ने ससुरालजनों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। दहेज प्रताड़ना से परेशान नवविवाहिता की मौत हो गई। सीतापुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर लो वोल्टेज से नाराज लोगों ने सड़क जाम किया। पावर हाउस पर प्रदर्शन, बिस्वा सीतापुर रोड पर जाम। शेख सराय के लोगों ने रोका यातायात। बिस्वा में बिजली संकट पर हंगामा, पुलिस ने खुलवाया जाम। विद्युत विभाग के आश्वासन के बाद खत्म हुआ जाम।
शेख सराय के लोगों ने रोका यातायात। बिस्वा में बिजली संकट पर हंगामा, पुलिस ने खुलवाया जाम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अबरार अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबरार, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बताना चाहूंगा सीतापुर के थाना में क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर आज ग्रामीणों ने जो है यहाँ पर सड़क जाम कर दिया। उनका सामने समस्या थी कि मोहल्ले में लो वोल्टेज की समस्या लगातार बनी हुई है, जिसको लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जब लो वोल्टेज की समस्या नहीं खत्म हुई तो सड़क जाम कर दिया। इसके बाद कई घंटे तक बैठे रहे और उसके बाद जब पावर हाउस तो समझा बुझाकर रास्ते को तो साफ करा दिया है और आश्वासन दिया है कि जल्द से ये समस्या दूर हो जाएगी। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बिस्वा में बिजली संकट पर हंगामा, पुलिस से खुलवाया जाम। लो वोल्टेज की वजह से लोगों ने किया प्रदर्शन। रायबरेली से खबर, जहां पर राहुल गांधी के दौरे का दूसरा दिन राहुल भूएमयू गेस्ट हाउस में लोधावरी के लिए हुए रवाना। लोधवारी में शहीद वीरा पासी की प्रतिमा पर अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। बहुजन स्वाभिमान जनसभा को करेंगे संबोधित। रायबरेली से खबर, राहुल गांधी के दौरे का दूसरा दिन राहुल भूएमयू गेस्ट हाउस पे लोधवारी के लिए हुए रवाना। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी ने किया प्रतिमा का अनावरण।
राहुल गांधी के दौरे का ये दूसरा दिन है। मैनपुरी में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस ट्रक के पीछे से टकराई, हादसे में एक की मौत, 20 यात्री घायल बताया जा रहा है। सोनाली डिपो की थी बस, घायलों को इलाज के लिए सैफई भेजा गया। थाना करहल इलाके में माइलस्टोन 87 पर हुआ हादसा। हादसे में एक की मौत, 20 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए सैफई भेजा गया। थाना करहल इलाके में माइलस्टोन 87 पर हुआ हादसा। देखिए, आज अर्ली मॉर्निंग करीब 4 बजे के आसपास एक्सप्रेसवे पर एक बस और एक ट्रक जो कि आगे पीछे चल रहे थे, अचानक ट्रक का टायर डिस्प्लेस हो जाने से बस उसमें जाके टकरा गई। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। जो अन्य 20 लोग उपचाराधीन हैं, जिन्हें तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर, इसमें स्थानीय पुलिस, SHO, CO करहल, मेरे द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें उच्च अधिकारीगण द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। स्थिति को सामान्य करते हुए ट्रैफिक को भी सुचारू रूप से चलवा दिया गया है। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया सैफई। थाना करहल इलाके में माइलस्टोन 87 पर हुआ हादसा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रजीत, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? पूरा मामला थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है उसके माइलस्टोन 87 पर एक ट्रक के पीछे बस चल रही थी, जो ट्रक से टकरा गई, जिसमें जो एक यात्री की मौत हुई है, 20 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को जो है इलाज के लिए सैफई में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, ये ड्राइवर की लापरवाही इसमें बताई गई है, जिससे ये हादसा हुआ है। और जो घायल है उनका इलाज चल रहा है और बताया जाएगा कि बस में करीब 35 यात्री सवार थे। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि हादसे में एक की मौत, 20 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज सैफई में चल रहा है। सोनाली डिपो की थी बस। उत्तर भारत के साथ साथ जनपद बुलंदशहर में भी इस समय भीषण गर्मी और चलचलाती धूप ने तांडव मचा रखा है। चूल्हे में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। सुबह ही शुरुआत होते ही आसमान से आग बरसने लगती है, जिससे दोपहर होते होते स्थिति और विकट हो जाती है। मौसम विभाग और स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक बुलंदशहर का तापमान लगभग 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। दोपहर के समय गर्म हवाओं और लू के थपेड़ों के कारण लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं।
और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय